अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको चंद बातें बताऊं कि नरेंद्र मोदी का यौम सियाह पर सफ़ेद झूठ फिर पकड़ा गया। यानी इंडिया का चाइना से मुकाबला, घर में टॉयलेट नहीं है और मालदीव में $50 करोड़ की सरमायाकारी करेंगे। ये भारत का 15 अगस्त मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। पूरे मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल रही, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त भरपूर अंदाज में मनाया गया। कश्मीरियों ने तमाम भारतीय पाबंदियां तोड़ दी और हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। नरेंद्र मोदी को कश्मीरियों ने दिखा दिया कि ना वो कल झुके थे ना वो आज झुकेंगे, और इंडिया को कल भी नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानेंगे। और कश्मीर जाए, इंडिया से निकल जा, कश्मीर से, ये नारे थे। वहाँ पे पूरी वादी लरज़ उठी इससे। नरेंद्र मोदी जिस स्पीड से झूठ बोलता है, इतना तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बोलता। 15 अगस्त के मौके पर नरेंद्र मोदी ने कौम से एक बार फिर उनको मामू बनाया और कहा इंडिया ने LOC से लेकर LAC तक मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह किसका टूटा आप सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि इंडिया को दरअंदाजी पर पाकिस्तान ने कैसी उसकी दुर्गत बनाई और अभिनंदन को फैंटास्टिक टी पर लाकर वापस भेजा कि आइंदा सोच समझ के आना। तभी तो नरेंद्र मोदी की चीखें निकली थी कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते हैं तो ये अशर ना होता। अब राफेल लेकर भी अपनी आवाम से नरेंद्र मोदी को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। LAC पर चाइना ने लद्दाख में इंडियन फौजियों का जो हाल किया वो मोदी को भूल गया। और जिस तरह पहले बड़ी डटाई से नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला था, अब एक बार फिर नरेंद्र मोदी वही झूठ दोहरा रहा है। लेकिन मोदी के झूठ बोलने से हकाइक तब्दील नहीं हो जाते। इंडिया ना सिर्फ पहले पाकिस्तान से छेड़छाड़ करके रुसवा हो चुका है, इसके बाद चाइना ने भी ना सिर्फ अंदर घुसकर मारा है, बल्कि अब मोदी को लद्दाख भी हाथ से जाता दिखाई देता है। मगर नरेंद्र मोदी जो खुद को मौजूदा दौर का चाणक्य समझता है ना, इंडियन अवाम को झूठ पर झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना रहा है और अभी भी वो अखंड भारत के खुमार में है। मोदी हर दफ़ा इंडियन अवाम को चूना लगाता है और जब ये चूना उतरने लगता है नया चूना लगा देता है। फिर मोदी ने आते ही मेक इन इंडिया का चूरन बेचा या मेड इन इंडिया का, लेकिन ये चूरन नहीं बिका और मोदी की ये पॉलिसी बड़ी बुरी तरह नाकाम हुई। और अब नरेंद्र मोदी ने इंडियन अवाम को नई पॉलिसी दे दी और इसका नाम इसने आत्मनिर्भर इंडिया यानी खुद कफील इंडिया रख दिया। मोदी ने यह नया सोचा तो छोड़ दिया और इस नारे के तहत इंडिया की 101 अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। और इन अशिया में आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट, रडार और दीगर दिफाई साजो सामान है। लेकिन मोदी ये भी तो जानता है खुद कफालत इंडिया के बस की बात नहीं है और ना ही ये पॉलिसी नहीं है। 2013 में भी यही मंजन बेचा गया था। इंडिया पहले भी खुद कफील नहीं था और आज भी इंडिया जो दिफाई सामान तैयार कर रहा है, इसमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जे दरामद किए जाते हैं, बैरूनी कंपनियों के लाइसेंस पर तैयार होते हैं, तो इसमें खुद कफालत कहाँ से आ गई। अब BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अब तक बुलेट प्रूफ जैकेट्स की तैयारी तक में खुद कफील नहीं हो सका और चला जंगी साजो सामान में खुद कफालत हासिल करने। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 1990 से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने की कोशिश हो रही है और अब तक सिर्फ उत्तर प्रदेश के इलाके कानपुर में एक प्राइवेट कंपनी ये जैकेट बना रही है। लेकिन इस जैकेट को बनाने के लिए क्योलर नामी चीज़ इस्तेमाल होती है और आज तक वो बैरूनी मुल्क से मंगाई जा रही है। और इस तरह इंडिया ने 1990 में असॉल्ट राइफल भी बनाने की कोशिश की थी, मगर बुरी तरह नाकामी हुई। इंडिया ने अर्जुन नामी टैंक बनाया तो वो इतना वजनी था कि इंडियन फौज उसे इस्तेमाल करने से इनकार कर दी, मगर ज़बरदस्ती उन्हें लेना पड़ा। इंडिया ने टाजुस नामी तैयारा बनाया तो खुद इंडियन एयरफोर्स ने पहले ख़रीदने से इनकार किया, फिर ख़रीदा तो कहा इसके जदीद वर्जन का इंतज़ार करेंगे। और फिर नरेंद्र मोदी फ्रांस से राफेल ख़रीद के ले आया, उन्हीं की पूजा पाठ की जा रही है, नारियल फोड़े जा रहे हैं उस पर। यह मोदी की खुद कफील इंडिया की हकीकत, और चला है चाइना का मुकाबला करने। हकीकत यह है कि मोदी की अंदरूनी कहानी और बैरूनी सियासत सिर्फ नफरत और झूठ के इर्द गिर्द घूमती है और मोदी की बस यही पॉलिसी कामयाब है। और अमेरिका जिसने हाल ही में इंडिया को गोद में लिया है, नरेंद्र मोदी की पूरी हिमायत में खड़ा है। और वो नरेंद्र मोदी जिसे गुजरात में कत्लेआम करवाने पर अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलता था, अब सबसे ज़्यादा हिमायत भी उसको अमेरिका की हासिल है, क्योंकि इंडिया अमेरिका के लिए चाइना के खिलाफ खित्ते का अब सबसे बड़ा मोहरा है। और यही नहीं, फेसबुक जो बज़ाहिर हेट स्पीच के ख़िलाफ़ है और इस पर ऐसे कमेंट्स करने वालों को बैन कर दिया जाता है, लेकिन फेसबुक ने BJP के इंतहा पसंद रहनुमाओं के लिए ख़ास रियायत दे रखी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि फेसबुक BJP की तरफ से हेट स्पीच को जानबूझकर इसलिए नहीं रोक रही क्योंकि ऐसा करने से वहाँ अपने बिजनेस के डूबने का खतरा है। BJP की इंतहा पसंद सियासतदान जिसने मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का मुतालबा किया, मसाजिद को गिराने की धमकी दी, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अभी भी गर्म है। इंडिया में फेसबुक का टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंकी दास है, जिसने BJP और इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए खास छूट दिलवाई हुई है। और ऐसा इंडिया में फेसबुक इंतहा पसंदों के हाथों में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा टूल बन रहा है।
जहाँ से इंतहा पसंद रहनुमा खुलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, मुसलमानों की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। जबकि फेसबुक ने मुनाफे की लालच में आंखें बंद कर रखी हैं। मोदी अच्छी तरह जानता है चाइना का खतरा अभी तक नहीं टला। चाइना की फौज अभी भी LAC पे मौजूद है और इंडिया चाइना की पॉलिसी ऐसे जैसे वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कह रहा है कि जी मुकाबला करने के लिए हाथ पांव मारता नजर आता है। इंडिया को जो चीज़ खाई जा रही है ये कि PLA यानी पैंगोंग के शुमाली किनारे पर फिंगर 4 की सब चोटी पर मौजूद है, जिससे चाइना फिंगर 3 से फिंगर 8 तक डोमिनेंट स्वीप कर सकता है। और कोंकाला के करीब पोगरा हॉट स्प्रिंग्स के इलाके की सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है और इंडिया परेशान है। चाइनीज फौज का मकसद कॉन्करिंग दरिया तक पहुंचने और मुमकिन आने वाले दिनों में इंडिया को एक बार फिर कोई बड़ा सरप्राइज मिले, जिसकी शायद नरेंद्र मोदी ने अभी तवक्को भी ना की हो। रशिया में मौजूद भारतीय सफीर ने कहा है कि चाइना ने जो सरहदी तनाव के मामले एक तरफा फ़ायदा हासिल करने के लिए स्टेटस को तब्दील किया है। अब मोदी समझता है कि वो इंडिया की मंडी को बतौर हथियार चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अब इंडिया चूँकि मोबाइल फ़ोन की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा शमसी तवानाई के साजो सामान के लिए तीसरा सबसे बड़ा है और असले का दूसरा सबसे बड़ा अब इम्पोर्टर बन गया, तो मोदी समझता है कि वो अपनी परचेजिंग पावर को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा। तो इंडिया ये भी करके देख ले। अब अगर वो चाइना से मोबाइल फ़ोन दरामद नहीं करेगा तो फिर क्या सोमालिया से मंगाएगा और इससे इंडिया की अपनी मार्केट्स और कारोबारियों को नुकसान होगा। इसका अंदाज़ा शायद मोदी ने नहीं लगाया, लेकिन चाइना इंडिया के ऐसे मुमकिन हथकंडों से खौफजदा नहीं दिखाई दे रहा। ये एक अलग बात है कि अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया में तजारती जंग का आगाज़ हो चुका है और चाइना ने इंडिया की फाइबर ऑप्टिक प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग टैरिफ बढ़ा दिए और इंडिया ने भी अब सोचना शुरू कर दिया कि किन चाइनीज़ मसनूआत पे ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है और कुछ प्रोडक्ट्स पे नई ड्यूटीज़ भी आयद कर दी। यानी कोरोना की मारी इंडियन अवाम को महंगाई के लिए तैयार अब रहना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से आयद करदा पाबंदियों से कुछ चाइनीज़ कंपनियों को नुकसान तो होगा, लेकिन मजमूई तौर पर मुल्क के लिए इसका असर कम होगा। दूसरी तरफ खित्ते में चाइना का असर सूख ने इंडिया को खौफजदा कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं श्रीलंका में चाइना सरमायाकारी कर रहा है, नेपाल और बांग्लादेश में चाइना के मंसूबे जारी हैं। नेपाल ने तो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के उसे अपनी औकात याद करा दी है और ईरान में अफगानिस्तान में सरमायाकारी डूबने के बाद अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि शायद मालदीव में सरमायाकारी करके चाइना को रोक लेगा। मालदीव में चाइना की तरफ झुकाव रखने वाले अब्दुल्ला यामीन की 2018 में सदारती इलेक्शन में शिकस्त के बाद इंडिया इब्राहिम मोहम्मद सालेह की हुकूमत के सफारती ताल्लुकात बेहतर करने में लगा हुआ है। जनूबी एशिया खित्ते में चाइना के बढ़ते हुए असरात का मुकाबला करने की कोशिश में भारत ने मालदीव में $50 करोड़ की सरमायाकारी करने का ऐलान किया। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी एक ऐसा बयान में कहा गया है कि ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है उससे खुशहाली आई। इंडिया माले को एक अहम कॉन्टीन्यूटी प्रोजेक्ट के लिए $40 करोड़ का कर्ज और $10 करोड़ का ताउन देगा और ये प्रोजेक्ट माले को 3 पड़ोसी जज़ायर वेलंगी, गैलीफाऊ और थेलाफूसी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। लेकिन मोदी तो जितनी मर्जी सीढ़ियाँ चढ़ लो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, चाइना का नहीं मुकाबला कर सकते, क्योंकि इंडिया चारों तरफ से अब घिर चुका है। जितना नुकसान नरेंद्र मोदी ने हमसाया ममालिक को दबा कर रखने और दहशतगर्दी करने से पहुँचाया है, वहाँ किसी मुल्क में सरमायाकारी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर है कि तुम अपनी रकम अब लद्दाख में सड़कें और फौजी अड्डे बनाने, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए मनसूबे बनाने की बजाय इंडिया के अंदर खर्च करो। जब वबा की वजह से करोड़ों लोग मुतासर हैं, उन्हें अस्पतालों में बेड्स और दवाइयाँ मैसर नहीं, फुटपाथ पर पड़े लोगों को घर और टॉयलेट बना दो और किसानों पे खर्च करो, ताकि हमें कुछ तो इंडिया में गुर्बत और इतनी ज़्यादा गंदगी वो कम हो और कर्जे के बोझ तले दबे किसान आए रोज़ खुदकुशियाँ ना करें। मोदी के लिए मेरा खास पैगाम है, आप भी इस पर अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।